Hello students, let me introduce myself first. I am Mr. Ashok Jambal and by profession I am a teacher and teaching mathematics up to 12th class since last 5 years. And I am MSc in mathematics. Students, today I am here with an interesting topic of mathematics and that is linear equation in one variable and linear equation in two variable. I hope you all know about linear equation in one variable and linear equation in two variable. But in today's session, we will learn some more interesting thing about linear equation in one variable and linear equation in two variable. And also in this session, we will learn about where we use in our daily life linear equation in one variable and linear equation in two variable. So let's start. Students, before proceed to our main topic, linear equation in one variable, first of all, we need to know about the equation. Students, in mathematics, what is equation? In mathematics, equation is found when we connect two or more algebraic expression by equality sign. Or in other words, we can say that two or more mathematical statement when we connected with equality sign, we get an equation. Let us understand it very clearly with an example. Let us take two or more algebraic expression like 4x plus 3 and take another 2x plus 5. When we connect these two algebraic expression by equality sign, what we get? 4x plus 3 equals to 2x plus 5. On solving these, 4x minus 2x equals to 5 minus 3, 2x equals to 2, or we can say that 2x minus 2 equals to 0. What we get? This is an equation. What we get? This is an equation. So we can say that in mathematics, when we connect two or more algebraic expression by equality sign, we get an equation. Or in other words, we can say that two or more mathematical statements when connected with equality sign, we get an equation. Students, मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनती है जब दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी साइन से जोड़ा जाता है. ठीक है, या फिर हम कहेंगे मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन था, एक ये एक्सप्रेशन था, इसको मैंने कनेक्ट किया इक्वालिटी साइन के साथ तो मेरे को इक्वेशन. हम यहाँ पे और चीज सीखना चाहेंगे. इक्वेशन का पता चला, तो यहाँ पे इक्वेशन की टाइप्स की बात करूं मैं, इक्वेशन की टाइप्स की बात करूं मैं, तो बहुत सारी टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास. जैसे कि लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पेट्रा इक्वेशन होती है, आगे ऐसे चलते जाते हैं. तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम. ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन का, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, इनके बाद में बात करेंगे. तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की बात करें हम, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबल, या फिर हम सिंपल बात करें डिग्री ऑफ वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, वो होती है लीनियर इक्वेशन. क्या? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन. और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री होगी 2, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसी तरीके से आगे जिसकी डिग्री होगी 3, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, अब ये डिग्री क्या है सर? सबसे पहले तो हमें डिग्री पता होना चाहिए. डिग्री क्या है, इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? तो डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन. जो इक्वेशन होगी हमारी, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ इक्वेशन. जैसे कि मैं अगर लिखता हूं 4x plus 5 equals to 0, ये मेरी एक इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन के अंदर ये मेरा जो क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा कांस्टेंट है. तो
ये वेरिएबल के जो पावर है, वेरिएबल ये है, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, मेरी डिग्री होगी 1। तो ये होगी मेरी लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिखूं 4x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अगर देखूं तो वेरिएबल की डिग्री में कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो ये मेरी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखूं तो मेरी यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी, डिग्री 3 है, तो ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन होगी। ठीक है, आई होप अब समझ आ गया कि डिग्री क्या है। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। हम इधर नहीं आएंगे, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करें लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी क्या, 1, दैट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी, 1, तो वो होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर चले हम, हमारा जो टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, देखो लीनियर मींस हमारी पावर जो रहेगी वो 1 रहेगी। लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइन, मतलब यहाँ पे जो, अगर हम आगे बात करेंगे, जो हमारी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, जब लीनियर इक्वेशन का जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है, लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जहां पे हमारे पास कोई एक अननोन चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई अननोन थिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लगता है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ये हमारा डेली लाइफ यूज आ जाएगा, कैसे कि देखो, मैं गया यहां से मार्केट में, वहां से मैंने 2 पेन परचेज किए शॉप से और 5 नोटबुक्स परचेज किए। कितने, 2 पेन परचेज किए और 5 नोटबुक्स। 2 पेन परचेज किए, इनकी कीमत मुझे पता था 20 रुपीज, बट ये पर नोटबुक का क्या कास्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनको टोटल जो पेमेंट किया वो किया मैंने 200 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे मेरे को नोटबुक का पता नहीं है कास्ट कितना है, तो मैं नोटबुक की कीमत नहीं पता है, तो इसको मैं लेट करूंगा क्या, एक्स। तो ये जो मेरे को नहीं पता होती है कोई चीज, उसको हम सपोज लेट कर देते हैं वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे एक चीज का मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो एक वेरिएबल लग रहा है। तो ये मेरा डेली लाइफ यूज हो गया। मैं गया मार्केट में, वहां से मैंने 2 पेन परचेज किए और 5 नोटबुक्स, और टोटल मैंने 200 पे किया। घर में आया, फादर साहब ने पूछा कि भाई बताओ आपने क्या एक नोटबुक की क्या क्या कीमत है, किस रेट से लाई, मुझे नहीं पता है। तो जब मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है तो मैं वहां पे अप्लाई करूंगा और फाइंड आउट करके बता दूंगा कि इतने रुपए कास्ट है। कैसे आएगी, देखो, मैं एक नोटबुक की कीमत रखता हूं x, कितनी परचेज की, 5, तो कितनी हो जाएगी, एक नोटबुक की कीमत x है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x। तो ये होगी कास्ट ऑफ 5 नोटबुक्स, ये होगी कास्ट ऑफ 2 पेन, और टोटल हो गया ये। जब इनको मैं कनेक्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 200। तो ये मेरी बनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल एक है, अननोन जो क्वांटिटी है एक है, तो इसलिए इसको वन वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 20, तो यहाँ पे आएगा 5x इक्वल्स टू 180। यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड 5, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे गया 6, x इक्वल्स टू 36 रुपीज। तो कास्ट ऑफ वन नोटबुक कितनी होगी, 36। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं और कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ। एज बेस्ड प्रॉब्लम, जहां पे अगर मेरे को बोला जाए, एक पर्सन है जिसका नाम है साहिल, उसकी एज प्रेजेंट एज के 6 गुना उसकी मदर की एज है। अगर साहिल की एज अभी का मुझे नहीं पता है, उसकी मदर की एज साहिल से 6 गुना है अभी। कहता है 5 साल पहले साहिल की एज जो थी उसकी अभी जो मदर की प्रेजेंट एज है उसके 3 गुना के बराबर है। तो बताओ प्रेजेंट एज ऑफ साहिल और उसकी मदर क्या है, तो हम निकाल सकते हैं क्या,
मैंने कहा साइल की एज नहीं मुझे पता, तो लेट द प्रेजेंट एज में रख लेता हूं साइल की क्या, एक्स। तो उसकी मदर की एज क्या होगी, यहां पे लिखता हूं साइल की एज रखता हूं मैं एक्स, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x। ठीक है, बोला 6 टाइम ऑफ। ठीक, उसके बाद बोलता है आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, आज अगर साइल की x है तो 5 साल पहले -5, तो ये आ जाएगा x -5, ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि साइल की एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 के बराबर है। कौन सी एज, जो 5 साल पहले वाली, 5 साल पहले वाली साइल की एज ये है, ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साइल्स मदर। साइल्स मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, तो ये रखा। तो यहां से मैं इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा, ये रहा 3 और ये 2 से कट जाएगा, x - 5 इक्वल्स टू 2x, इसको ले जाओ वहां पे, -5 इक्वल्स टू 2x, और ये गया माइनस का x, -5 इक्वल्स टू x, तो एज कभी माइनस में नहीं होती है, तो दैट मीन x इक्वल्स टू 5 है। तो साइल की एज क्या होगी 5, और मदर की एज निकालनी तो 5 × 6 दैट इज 30। तो देखो कहां पे यूज हो रहा है, एक नोटबुक के लिए भी यूज किया मैंने, यहां पे भी यूज किया। दूसरी बात और यूज करता हूं मैं, कहता हूं कि मैं मार्केट में गया, वहां से मैंने कुछ फ्रूट खरीदा और कुछ वेजिटेबल्स खरीदे, 2 kg एप्पल खरीदे और 3 kg पोटैटोज, 2 kg एप्पल खरीदे और 3 kg पोटैटोज खरीदे। 2 kg एप्पल मेरे को 50 रुपीज के मिले, पोटैटो का पता नहीं के कितना कॉस्ट था, और टोटल मैंने दे दिया कितना 150 रुपीज। मेरे को पता लगाना है कि ये पोटैटो पर केजी कैसे मिला, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप अब सब समझ आ चुका कि हम कहाँ पे डेली लाइफ यूज में ये इस्तेमाल करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम जब बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफिकली बात करें, तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ग्राफ में यूज करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर देखो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो लीनियर का लाइन मतलब होता है, तो जहां पे हम यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ हम ड्रा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे जाएंगे वहां पे हम ग्राफिकली अगर बात करेंगे, क्योंकि लाइन जो बनती है 2 पॉइंट से बनती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारी लाइन नहीं बन सकती है। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 पॉइंट होंगे और 2 पॉइंट से बनती है लाइन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, लाइन बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, जैसे भी ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी या जो भी बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, लीनियर मतलब लीनियर मतलब जो हमारी पास इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 1 होगी, इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 1 होगी, और वेरिएबल यहाँ पे 2 बोला, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज होंगी, कोई भी चीजें होंगी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी, कोई होंगी 2। तो जनरल फॉर्म की बात करूं मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टूडेंट्स कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये मेरी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। देखो ये x और ये y, ये 2 वेरिएबल हो गए, और ये जो है a और b ये है कोफिशिएंट्स हैं, क्या होते हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये a और b जो है ये 0 नहीं होते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए, a और b जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये मेरी हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बात करूं मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो यहां पे हम कोई 2 अननोन चीजों की बात करते हैं, 2 अननोन वैल्यू है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास क्या है कि एक पर्सन की एज है, मैं कहता हूं एक साइल है और दूसरा है उसकी मदर, ना मुझे साइल की एज का पता है ना मुझे उसकी मदर, लेकिन रिलेशनशिप मेरे को मिला कि साइल की
मदर की जो एज है वो साहिल से 6 गुना ज्यादा है। तो बताओ इन दोनों की एज क्या रहेगी। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, साहिल की एज को रखूंगा मैं x और साहिल की मदर की एज को रखूंगा मैं y। ठीक है, यहां पे मेरे को बोला गया है कि अगर कंडीशन में बोला गया हो कि साहिल की और उसकी मदर की एज को ऐड करें तो हमें मिलता है 44। ठीक, और दूसरी बात में कहता है कि साहिल की मदर की जो एज है वो साहिल से 6 गुना है। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन में कहता है साहिल की एज जो है उसकी मदर की सॉरी साहिल की एज जो है उसकी मदर की 6 गुना के बराबर है। ये मदर की एज है और साहिल की एज को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा। तो ये थी साहिल की एज, ये उसकी मदर की एज। तो इसमें से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, वैल्यू दोनों की, साहिल की एज कितनी है और साहिल की मदर की एज कितनी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।